फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है 3 ऑर्गन से मिलकर बना होता है: एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव। आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा तो हम इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके हम इसको समझेंगे। ये बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक टॉपिक है जिसको हम समझेंगे ताकि आगे आपको स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। तो आज हमारा टॉपिक है जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है ये सबसे बाहर वाला पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि हम देख सकते हैं आंखों से, जिसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसका जो अदर नाम है उसे वुल्वा भी बोलते हैं। और ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है ना, किन किन ऑर्गन से मिलकर बना होता है उनके नाम जानते हैं, देखते हैं कि उनका क्या नाम होता है। तो पहला है मॉन्स प्यूबिस, दूसरा है लेबिया मेजोरा, तीसरा है लेबिया माइनोरा, चौथा है क्लाइटोरिस और पांचवा है वेस्टिब्यूल्स। तो हम प्रत्येक इस जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो ऑर्गन होता है, जिन ऑर्गन से मिलकर बना होता है, उनके बारे में शॉर्ट्स में थोड़ा समझेंगे। पहले हम बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। ये जो मॉन्स प्यूबिस होता है फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है, फैट से मिलकर बना होता है। यह हमारे जो ये फीमेल का जो सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला पार्ट होता है ना, उसको उसके ऊपर की ओर पाया जाता है, कवर कर सकता है। और रिप्रोडक्टिव एज के दौरान इस मॉन्स प्यूबिस प्रॉपर रूप से कवर करता है हेयर, प्रॉपर रूप से हेयर प्रेजेंट होते हैं। इस मॉन्स प्यूबिस को मॉन्स वेनेरिस के नाम से भी जानते हैं, दूसरे नंबर पर आता है लेबिया मेजोरा। ये जो लेबिया मेजोरा है उसे हम ग्रेटर लिप के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रेटर लिप्स के नाम से जानते हैं, इसमें हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होता है फेट का बना होता है डबल फोल्डेड ऑफ स्किन होता है, जो कि एडिपोज टिश्यू के साथ साथ कुछ स्मूथ मसल से भी मिलकर बना होता है। और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटेक्टिंग एंड सिक्रेशन ऑफ द ऑयल सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है। तीसरे नंबर पर आता है लेबिया माइनोरा। इसमें जो होता है ये भी कुछ फैट से बना होता है और स्मूथ मसल से भी बना होता है। इसमें हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेबिया मेजोरा में तो कुछ हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, हेयर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि लेबिया माइनोरा में हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना लेबिया माइनोरा की, वो क्लाइटोरिस है ना, उसको प्रॉपर रूप से कवर करती हुई नीचे की ओर आती है और नीचे की ओर आपस में जुड़ती है। जिस पॉइंट पे जुड़ती है उसे हम फोरचेट बोलते हैं।
लेबिया माइनोरा को हम क्या बोल सकते हैं, लेज़र लिप, ये इसे स्मॉल लिप्स के नाम से भी जान सकते हैं, किसे स्मॉल लिप्स भी बोल सकते हैं हम। इसका भी यही काम होता है, इसमें भी नर्व सप्लाई होती है, इसमें नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई भी अच्छी होती है। और इसका इम्पोर्टेंट है कि भैया प्रोटेक्शन करता है, ये सिक्रेशन करता है, और कुछ सबस्टांस का भी सिक्रेट करता है, ऑयली सबस्टांस का, ताकि इसको मेंटेन करके रखता है ना। चौथे नंबर पर आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइटोरिस जो होता है मटर के समान होता है, पीस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस की जो साइज होती है 2 से लेके 3 सेंटीमीटर की होती है, और सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में नर्व एंडिंग पाई जाती है, जो कि फीमेल को स्टिमुलेट करता है इंटरकोर्स के समय। फीमेल में एक्साइटमेंट ड्यूरिंग द कोइटस, मतलब फीमेल को स्टिमुलेट करता है या उद्दीपित करता है सेक्स के टाइम, इंटरकोर्स सेक्स के टाइम पे इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है क्लाइटोरिस का। फिर हम बात करते हैं, पांचवा टॉपिक है हमारा वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स जो होता है ट्रायंगुलर शेप का होता है, जो कि कवर करके रखता है। वेस्टिब्यूल्स में 4 ऑर्गन्स की ओपनिंग होती है। पहला जो ऑर्गन होता है उसका नाम है यूरेथ्रल ओरिफिस। यूरेथ्रल ओरिफिस उसे कहते हैं जहाँ पर यूरिन बाहर निकलता है फीमेल का जो होता है ना यूरिन, वो बाहर निकलता है। इस यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है 1.5 इंचेस हो सकती है, होती है 3 होता है 1.5 इंचेस होती है। दूसरी ओपनिंग होती है वेजाइना ओरिफिस। वेजाइना की जो होती है ओपनिंग होती है। तीसरी ओपनिंग होती है बार्थोलिन ग्लैंड, जो 2 संख्या में 2 स्मॉल ग्लैंड होती है, 2 ग्लैंड होती है। और चौथी ओपनिंग होती है स्कैन ग्लैंड। आज का हमारा जो ये टॉपिक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे की क्लास में हम जो होगी हमारी वो इंटरनल जेनिटेलिया के ऊपर होगी। आगे हम देखेंगे कि इंटरनल जेनिटेलिया में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और क्या रोल होता है इनका। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है इंटरनल जेनिटेलिया और एक्सेसरी ऑर्गन रिप्रोडक्टिव में जो आता है ब्रेस्ट, उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी यह क्लास में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आगे हम ऐसी आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना कर दें, ताकि आपको पढ़ने में हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।